हे गाइस, तो मेरे वीडियो में सबका स्वागत है, वेलकम है। तो देखिए आज हम क्या बना रहे हैं। आज से छठ का तैयारी भी शुरू हो गया और नवरात्रा का पहला दिन है। तो आज से लहसुन प्याज बंद। तो बना रहे हैं कद्दू। कद्दू में क्योंकि कद्दू ही एक ऐसा सब्जी है जिसमें कि लहसुन प्याज बिना बन जाता है सादा। तो कद्दू के दाल दे करके दाल बनाए हैं, चना के दाल और कद्दू का दाल बनाए हैं। तो देखिए अब कद्दू छील रहे हैं। गाइज हम भी छठ करते थे, लेकिन कुछ ऐसा कारण बस छठ नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल से ही सारा चीज़ लहसुन प्याज जो नीमक तेल जो पहले वाला है सब हटा दिए हैं। तो अब भाई अकेले वाला बात है, तो ये रात में और गोभी आलू का भुजिया बनाएंगे। तो रात में ही सारा चूल्हा चक्की जो भी था सब धो धा करके साफ़ सुथरा करके रख दिए हैं। अभी सुबह में फ्रिज साफ़ करवाए हैं, उसमें जो लहसुन प्याज का सब्जी वगैरह रखा हुआ था सब चीज़ हटाए हैं। और कौन की कद्दू है, बैगन जो भी रखा हुआ था वो कल ही बना करके हटा दिए हैं। तो आज ही देखिए हम खाना क्या क्या बना रहे हैं। कद्दू दाल दे करके सब्जी और आलू गोभी का भुजिया, रोटी, चावल, यही सब आज खाना बनाए हैं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। हम बारी बारी से सब चीज़ दिखाएंगे। तो देखिए अब कद्दू छील लिए, छोटा सा कद्दू था, गांव से आया हुआ था कद्दू। गाइस हम लोग का गांव में बहुत कुछ होता है, तो वहाँ से कोई चीज़ आते रहता है। तब हम में ही कद्दू का काट रहे हैं। इसको छोटा छोटा टुकड़ा में ही काट के बना देंगे। और कुकर में तो गल ही जाता है। हाँ गाइस, तो एक आदमी का कमेंट आया था कि आप नीचे में बैठ के सब्ज़ी नहीं काटती हैं। तो हाँ सुनिए, हम नीचे पीढ़िया पर नहीं बैठ पाते हैं, हमारे कमर में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है। किचन में भी आप लोग देखिए तो में ही हम इतना काट लिए कद्दू। किचन में भी एक कुर्सी रखे हुए हैं, आप लोग देखती होंगी कि कुर्सी पर बैठ के ही आटा सानते हैं, ज़्यादा काम हम उसी पे करते हैं। तो अब एक गोभी का भुजिया काट रहे हैं। तो कद्दू काट के रख दिए, गोभी का भुजिया काट रहे हैं। तब तक एक छोटी सी बच्ची है मेरे साथ, वो आलू के भुजिया काट रही है नीचे बैठ करके। तब मचिया पीढ़ा जो भी हो उसके हम नहीं बैठ पाते हैं। नीचे में बैठने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन उठने में हमको प्रॉब्लम होता है कमर और घुटना से। तो इसलिए हम कुर्सी पर बैठ जाते हैं और टेबल पर ही काटते हैं। तो ये भुजिया काट रहे हैं। क्या कीजिएगा, एक उम्र होने के बाद सबको परेशानी हो जाता है। तो हम शुरू में ही बहुत दुबली पतली थे, इधर आकर के शरीर फैल गया है। शरीर फैलने का कारण है कि हमको प्रॉब्लम हो गया है। एक यही प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है शरीर फैलने से। और बहुत सारे लेडीज को सुन रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, पैर पकड़ ले रहा है, कमर पकड़ ले रहा है। तब इसमें सावधानी ही है। तो ये भुजिया बना रहे हैं गोभी का, आलू का, और एक कद्दू का दाल, और यह है धनिया का पत्ता, हरा धनिया है। तो देखिए ला करके रखे हुए थे हरा धनिया, ये सब दाल में पड़ेगा। और ये टमाटर है जो कि दाल में देना है। दाल में धनिया का पत्ता, टमाटर ये सब दे देंगे। अब लहसुन प्याज ना भी पड़ेगा तो कोई खास नहीं है। तो ये जीरा और मिर्चाई के फोरन दिए, दाल छिड़केंगे। एक बिना भूजा हुआ भी बनता है, तो बिना भूजा हुआ को उतना स्वाद नहीं आता है। बहुत आदमी फिर मसाला भूज करके फ्राई करके उसमें धर के खौला देता है। हम मसाला ही भूज देते हैं। गाइस जीरा मिर्चाई का फोरन दे दिए और जीरा गुल की भूज के दे देंगे, क्योंकि लहसुन तो देना नहीं है। तो यही सब चीज़ देखिए कैसे हम बना रहे हैं। गाइस अगर हमसे कुछ गलत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए दाल भूज करके इसमें कद्दू धर दिए भूजने के लिए, और एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
अगर कोई दूसरा आदमी शूट कर देता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अकेले करने में दिक्कत हो जाता है, यही चीज़ है और कुछ नहीं। तो कहीं कोई चीज़ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर हम रख दिया स्थायी रूप से। अब ये काट रहे हैं धनिया का पत्ता। तो सब चीज़ डाल करके धो के काट के मही मही छोटा छोटा काट करके और सबको कुकर में रख देंगे। ये मोबाइल ठीक कर रहे थे गाइस, देखिए आप लोग, ये स्टैंड पर रख दिए हैं, थोड़ा सा उसमें स्टैंड पर का भी आ जा रहा है। तो धनिया का पत्ता खिंचा था इसीलिए हाथ से ही तोड़ दिए, चाकू का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। और टमाटर काट रहे हैं तो इसमें टमाटर भी डाल देंगे। और आप लोग कैसे दल कद्दू बनाते हैं सो बताइएगा। तो देखिए टमाटर है, छोटा छोटा पीस इसको काट दे रहे हैं। वैसे तो ये कुकर में गल ही जाएगा, लेकिन सब चीज़ भूंज करके ही कुकर में डालेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। अगर हमसे अच्छा आप लोग बनाती होंगी तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कैसे बनाती हैं। कोई और नया तरीका हो बताइएगा तो उस तरह से हम भी बनाएंगे। तो यहाँ पर तो सब भूंज दिए। अब आइए कुकर में डाल दिए, देखिए कुकर में डाला गया। जब कुकर में डाल, इधर छेना फाड़ के रख दिए हैं गाइस। ये चीज़ हम बार बार बताते हैं कि मेरे यहाँ हर रोज़ छेना फटता है, यहाँ नींबू का चाय बना हुआ है, तो यही सब है। अब इधर आ गया आपको, अब भुजिया भूनने जा रहे हैं। इधर भुजिया के लिए कढ़ाई चढ़ाए हुए हैं। तो ये तो यहाँ पे एथी हटाए हैं, आज क्या कहते हैं, लहसुन प्याज वाला जो बर्तन धोने वाला था वो सब हटा दिए हैं, ये नया निकाल करके आज दिए हैं। और ये मिर्चाई का फोरन जला रहे हैं भुजिया के लिए। तो नीमक है नया, ये आलू का भुजिया काटा हुआ है। तो बर्तन धोने वाला भी हम सब चीज़ हटा दिए हैं। यहाँ गोभी है काटा हुआ, तो तब तक आलू का भुजिया वहाँ रखा हुआ था धो करके, अब गोभी ले गए। देखिए अब आलू का भुजिया भी भुजा गया और यहाँ दाल बन गया। अब खाना देखिए आप लोग, खाना मेरा तैयार हो गया। एक कद्दू चना दाल है, भुजिया बन गया, यहाँ चावल है और यहाँ रोटी भी तैयार है। रोटी भी यहाँ तैयार हो गया और वो लोग ऑफिस भी निकल गए। तो हे गाइज, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए आप लोग से कुछ बात हम करते हैं लास्ट में। तो गाइज हम भी छठ करते थे, दोनों छठ करते थे। और कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ कि 4-5 साल से हम नहीं, 5 साल से, 5वां साल है हम छठ नहीं कर रहे हैं, नहीं कार्तिक वाला नहीं चैत वाला। हिम्मत नहीं हो पाता है। भगवान जी ने मेरे साथ कुछ ऐसा घटना किए कि अब हिम्मत ही नहीं हो रहा है। छठ का सब नियम करते हैं, पूजा पाठ सब चीज़ करते हैं, लेकिन जब छठ का टाइम आता है तब बहुत रोना आता है कि हम कितना खुशी से छठ करते थे, अकेले सारा काम भी कर लेते थे, पारण के दिन भी खाना बनाते थे, थी निहा खाए के दिन भी खाना बनाते थे, सब अपने से प्रसाद भी बनाते थे। और भगवान आज मेरे साथ ऐसा कर दिए कि छठ के दिन हमको रोते रोते दिन बीत जाता है। लाख हम घाट पर जाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन बहुत रोते हैं। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट कीजिए। और हाँ गाइस, हमको जो आदमी नीचे, बहुत आदमी हमको नीच समझ रहा है, नीचे दिखा रहा है, बस ऊपर वाले पर छोड़ दिए हैं। ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होता है। और हमसे कुछ गलती हो गया होगा तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। सबसे हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। रोते तो है बहुत, क्योंकि बीता हुआ पल, बीता हुआ दिन, सब चीज़ याद आता है तो रोना आता है। भगवान न करे जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी माँ के साथ हो। दुनिया में कोई भी माँ हो, अमीर गरीब जैसा भी हो, मेरा वाला दुख भगवान किसी को नहीं दे। जब अपना दिन हम याद करते हैं तो बहुत रोते हैं, लेकिन दुनिया के देख करके जीना है, क्या करें, जीना तो पड़ता है।
एक बच्चा और है, हस्बैंड है, उसके लिए जी रहे हैं। कभी कभी सोचते हैं कि अगर हम टूट जाएंगे तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब घर बर्बाद नहीं करना है गाइज, घर को समेटना है, संजोगना है। तो इसीलिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए।